नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से चुनावी मौसम वापस लौट रहा है और 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये सब वो सीटें हैं जो सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं या फिर कई विधायकों ने संसदीय चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अपनी विधायकी छोड़ दी थी, इस वजह से खाली हुई हैं, या फिर कुछ विधायकों के निधन के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। तो 10 जुलाई को 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें एक बार फिर से इंडिया अलायंस की टक्कर एनडीए से है और जिन सीटों पर चुनाव होना है उसमें 2 सीटें बीएसपी के लिए भी काफ़ी अहम है, जहां उसका अच्छा खासा जनाधार है और जहां उसकी जीतने की प्रबल संभावना है। तो इन उपचुनाव में बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है। हालांकि पहले उपचुनाव से बीएसपी दूरी बनाए रखती थी, लेकिन इस बार बीएसपी उपचुनाव में उतरी है। तो जो 13 सीटों पर चुनाव होना, उसमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी जीत सकती है, जहां उसकी जीतने की प्रबल संभावना है। एक सीट है उत्तराखंड की मंगलौर और एक सीट है पंजाब की जालंधर वेस्ट। यहाँ जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो काफ़ी तगड़े हैं, काफ़ी जिताऊ माने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार उपचुनाव में जो पॉलिसी बनाई है पार्टी में, वो पॉलिसी भी सिर्फ एक ही है और वो पॉलिसी है जिताऊ एंड टिकाऊ। इसके अलावा और कुछ नहीं। प्रत्याशी अब ऐसा खड़ा होगा जो दूसरों को टक्कर दे सके, दूसरों से मुकाबला कर सके अन्य पार्टियों से। तो अगर इन 2 सीटों की बात करें, मंगलौर और जालंधर वेस्ट की, जालंधर वेस्ट पंजाब में है और मंगलौर उत्तराखंड में है। तो जालंधर वेस्ट की सीट पर बीएसपी ने जो प्रत्याशी अपने उतारे हैं, बिंदर लाखा बीएसपी के बहुत पुराने दिग्गज नेता रहे हैं और पंजाब बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने प्रत्याशी की घोषणा की। बिंदर लाखा करीब 25 साल से बीएसपी से जुड़े हुए हैं और जो अभी बैठक हुई थी हाल ही में लखनऊ में बीएसपी की, उसमें भी वो शामिल हुए थे और वहाँ पर काफ़ी मंथन के बाद ये नाम निकल कर सामने आया कि बिंदर लाखा को जालंधर वेस्ट से टिकट दिया गया है और वो बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। तो इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, अच्छा खासा अनुभव है, पुराने नेता हैं बीएसपी के, 25 सालों से जुड़े हुए हैं और इस सीट पर इनकी काफ़ी चर्चा भी होती है। तो ये कड़ी टक्कर देने वाले प्रत्याशी हैं। इसके अलावा जो है अन्य प्रत्याशियों की बात करें तो इस सीट से बीजेपी की तरफ से शीतल अंगुराल हैं जिन्हें टिकट मिला है। कांग्रेस ने सीट पर सुरिंदर कौर को उतारा है। वहीं आप ने बीजेपी छोड़कर आए मोहिंदर भगत को टिकट दिया है। तो यहाँ मुकाबला चौतरफा है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीएसपी। 4 कैंडिडेट हैं, लेकिन इस बार बीएसपी के कैंडिडेट काफ़ी मजबूत माने जा रहे हैं और उनकी जीतने की काफ़ी संभावना भी है। तो इस बार जालंधर वेस्ट से लाखा हैं, वो बीएसपी के प्रत्याशी हैं और वो चुनौती देते नज़र आएंगे। वहीं अगर बात करें एक और सीट की जिसकी चर्चा हो रही है, वो है उत्तराखंड की मंगलौर सीट। दरअसल ये जो सीट खाली हुई है, ये अक्टूबर में बीएसपी के जो विधायक थे सरवत करीम अंसारी, इनका निधन हो गया था। इसके बाद ये विधानसभा सीट खाली हुई है और इस सीट पर बीएसपी ने जो पूर्व विधायक थे सरवत करीम अंसारी, उनके बेटे अबुदुर रहमान को मैदान में उतारा है, जिनके निधन से ये सीट खाली हुई थी। जो इस सीट पर मुकाबला है वो बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं काजी निजामुद्दीन, वो हैं, निर्दलीय प्रत्याशी सादिया जैदी हैं, विजय कुमार कश्यप हैं और करतार सिंह भड़ाना। तो ये नेता हैं जिनका मुकाबला बीएसपी के उबैदुर रहमान से है, जो पूर्व विधायक के बेटे हैं। तो यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है और काफ़ी संभावना बीएसपी के जीतने की हैं, क्योंकि इससे पहले जो प्रत्याशी बने हैं उनके दिवंगत पिता इस सीट से विधायक रह चुके हैं। तो सहानुभूति का वोट भी मिलेगा, साथ ही साथ उन्होंने इस क्षेत्र में काम भी बहुत किया है। तो बताया जा रहा है और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सीट बीएसपी आसानी से निकाल सकती है, मंगलौर की सीट।
वहीं अगर इसके पुराने इतिहास को देखें तो यहाँ जो काजी निजामुद्दीन है ये 2002, 2007, 2017 में विधायक रहे। इसके बाद बीएसपी के सरवत करीम अंसारी ने 2012 और 2022 में यहाँ चुनाव जीता। और जो पिछला चुनाव था उसमें बहुत ही नज़दीकी मुकाबला था। बीएसपी के कैंडिडेट सरवत करीम 598 वोटों से जीते थे, करीब 600 वोटों से जीते थे। और इस सीट पर बीजेपी कभी नहीं जीती है, मंगलौर की सीट पर। और जो हरियाणा के नेता हैं करतार सिंह भड़ाना, ये मैदान में उतरे हैं और ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं। बीजेपी ने इन पर दांव खेला है और भड़ाना को मैदान में उतारा है, जिनको पैराशूट उम्मीदवार भी कहा जा रहा है क्योंकि ये हरियाणा के हैं और चुनाव लड़ने आए हैं उत्तराखंड में। तो दोस्तों, मंगलौर की सीट का भी रोचक मुकाबला होना है और यहाँ संभावना भी बीएसपी के जीतने की है। तो 10 जुलाई को जिन सीटों पर चुनाव होना है उसमें बिहार की एक सीट है रुपौली, इसके अलावा पश्चिम बंगाल की रायगंज है, पश्चिम बंगाल की रानाघाट दक्षिण है और पश्चिम बंगाल की मणिकताला है। इसके अलावा तमिलनाडु की विक्रमाबंदी है, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा है, उत्तराखंड की बद्रीनाथ है, उत्तराखंड की मंगलौर है, पंजाब की जालंधर वेस्ट है, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें हैं, देहरा, हमीरपुर और नालागढ़। तो ये सीटें हैं जिन पर 10 जुलाई को उपचुनाव होगा। तो पश्चिम बंगाल में तो बीएसपी चुनाव लड़ नहीं रही है और वहाँ कैंडिडेट भी नहीं उतारा है। ऐसा ही हाल कुछ तमिलनाडु में भी है और ऐसा ही हाल कुछ मध्य प्रदेश में और हिमाचल में है। लेकिन 2 सीटें जो मैंने आपको बताई, इन पर बीएसपी ने अपनी ताल ठोकी, अपने प्रत्याशी को उतारा है और दोनों मजबूत प्रत्याशी हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस उपचुनाव में बीएसपी 13 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 2 सीटों पर जीत का परचम लहरा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।